अहम खबर है, पंजाब असम्बली इजलास बदनज़मी का शिकार हुआ है। अरकान असम्बली आपस में लड़ पड़े हैं। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती अरकान को थप्पड़ रसीद कर चुके हैं। हसन रज़ा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है हमजा खुर्शीद लाहौर से। हमजा, ये बताएगा, अभी कुछ ही दिन पहले तक तो मुज़ाकरात हुए हैं और मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बदनज़मी और थप्पड़ों तक बात पहुँच गई। हाँ जी बिल्कुल, देखें मुज़ाकरात के बाद एक दफा फिर से जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो चुका है। अब से कुछ देर कबल अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती बेंचों में से शान रियाज को उन्होंने थप्पड़ जो है वो रसीद किया है, जबकि इसी के जवाब में हुकूमती रुकन ने भी उनको जो है बाकायदा थप्पड़ रसीद किया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इसकी लड़ाई जो है उसको छुड़ाते हुए जो सूबाई वज़ीर शान रफीक है उन्होंने लड़ाई को छुड़वाया और आशिक अली करमानी ने जो है बाकायदा लड़ाई को छुड़वाया। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो मोइन कुरैशी जो है, जो कि इस वक्त डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, वो तकरीर कर रहे थे और मुबैना तौर पर शान रियाज जो है वो पीछे से आवाजें कस रहे थे और उनको तकरीर नहीं करने दे रहे थे, जिसकी बिना पर जो है वो खालिद निसार डोगर अपोजिशन बेंचों से उठे और उनकी तरफ बाकायदा उन्होंने बढ़कर जो है उनको थप्पड़ रसीद किया है। जबकि जवाबन हुकूमती रुकन ने भी जो है वो थप्पड़ रसीद किया, जिसके बाद अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों ने मिलकर जो है उन दोनों को पीछे किया। जिसके बाद कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने 5 मिनट के लिए जो है वो इजलास को मुलतवी किया। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो अभी चंद ही दिन पहले हुकूमत और अपोजिशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है वो तय पाया है, जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि ना तो एक दूसरे को गालम गलोच किया जाएगा, ना ही एक दूसरे पर जो है वो अलकाबात कसे जाएंगे, जिसकी खिलाफ वर्जी दोनों अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से की गई। और आज इसका जो है वो हल ये निकला कि अपोजिशन रुकन खालिद निसार ने जो है उठकर हुकूमती रुकन को थप्पड़ जड़ाया, जिसके जवाब में हुकूमती रुकन ने वापस उनको जो है थप्पड़ जड़ाया। इस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। जबकि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने इसकी मजम्मत की और मजम्मत करते हुए कहा कि मैं 5 मिनट के लिए इजलास जो है मुलतवी कर रहा हूँ। जबकि अभी एक चंद दिन गुजरे हैं जब हुकूमती और अपोजिशन के एक तवील मुज़ाकरात के सेशंस के बाद जो है मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसको 3 दौर के बाद सेशंस को कामयाब किया गया। और जो रूल 223 जिसके ऊपर मुज़ाकरात कामयाब किए गए थे उनमें जो है यही लिखा गया था कि दोनों जानिब से ना तो लड़ाई की जाएगी, ना तो गालम गलोच किया जाएगा, ना ही धक्कम पेल किया जाएगा। लेकिन आज ये देखने में सामने आया कि दोनों ने खिलाफ वर्जी की है और बजाय गालम गलोच से बात आगे बढ़ी है और आप इस वक्त जो है ऐवान में हाथापाई की गई है और थप्पड़ों की बारिश की गई है एक दूसरे के ऊपर। जबकि हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों ने मिलकर जो है वो इस लड़ाई को छुड़वाया। जबकि अगर मैं ये फुटेज हम देख रहे हैं, हाथापाई की जो आप फुटेज का जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए हम अपने नाजरीन को एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए कि अगर इस तरह की बदनज़मी होती है तो जो स्पीकर हैं, कायम मकाम स्पीकर हैं, वो क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, इस वक्त कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने 5 मिनट के लिए जो है वो इजलास को मुलतवी किया और दोनों अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है वो इस वक्त उनके चैम्बर में रवाना हुए हैं। जबकि अगर मैं आपको अहवाल बताऊं तो ये मामला 26 अरकान की मुअत्तली तक भी पहुंचा, ये मामला 26 अरकान की नाअहली तक भी पहुंचा, सिर्फ इस बेस पर कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का ये कहना था कि जो ऐवान की कार्रवाई है उसको इखलाकी तौर पर चलाया जाना चाहिए। ये गालम गलोच, ये नारेबाजी और ये गलत अलकाबात जो है ये इस असम्बली ऐवान की रवायात नहीं है, जिसको 3 दौर के बाद मुज़ाकरात किया गया और अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों ये माने कि इस ऐवान को जो है वो इखलाकी तरीके से चलाया जाएगा। और ये उस मुज़ाकरात के बाद ये पहला सेशन है, जिसके बाद ये अपोजिशन अरकान दोबारा बहाल हुए और ऐवान में आए। और अब ये देखने में सामने आया कि दोनों ने उन असूलों को तोड़ा और दोनों हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने आज ऐवान में फिर से एक दफा दोबारा एक दूसरे को थप्पड़ जड़े हैं। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सिर्फ गालम गलोच देने और गलत अलकाबात इस्तेमाल करने पर 26 अरकान को मुअत्तल किया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, और हमजा, क्या तब सिचुएशन यहाँ तक पहुंची थी, हाथापाई तब हुई थी? देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान धक्कम पेल तक बात पहुंची थी, बात गालम गलोच तक पहुंची थी, बात नाजेबा अल्फाज तक पहुंची, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंची थी। यहाँ तक नहीं पहुंची थी। लेकिन आज हमने वो इजलास में देखा। और ये बताइए कि जो अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हैं, क्या ये वो उन 26 अरकान में शामिल थे जो पहले मुअत्तल हुए थे?
नहीं देखिए, उस दिन जो है ये खालिद जुबैर निसार उन 26 अरकान में शरीक नहीं थे, लेकिन ये उस दिन भी खासे गर्म थे और ये जवान है और इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये गर्म खून है और इनके जो आवतो हैं वो कुछ ज्यादा ही जो है वो गुस्से के शिकार है। जबकि अगर हम बताता चलो तो ये मेरी आंखों देखा मंजर है कि उस दिन भी खालिद जुबैर निसार को जो अपोजिशन अरकान है वो पीछे खींचते रहे थे, क्योंकि लड़ाई का मामला जो है वो लड़ाई की तरफ जा रहा था और उसी का शायद जो है वो आज गुस्सा निकाला गया है और उस दिन के जो थप्पड़ नहीं रसीद किए गए थे वो आज जो है आज रसीद कर दिए गए। ठीक है हमजा, आप साथ ही रहेगा। हसन रजा ब्यूरो चीफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन, ये बताइए कि क्या हो रहा है पंजाब असेंबली में? 26 अरकान पहले मुअत्तल होते हैं, इसी तरह की बदनज़मी की वजह से 3 मुज़ाकरात के दौर होते हैं और फिर बहाली होती है, लेकिन आज पहला सेशन है उस वाक़े के बाद और अब पहले बात हाथापाई तक नहीं पहुंची थी लेकिन अब हाथापाई तक भी पहुंच गई है। देखिए मामला ये हुआ कि पंजाब असेंबली में बदनज़मी का शिकार इजलास इस वजह से हुआ कि पहले ये मामला तय पाए थे कि दोनों तरीके से मुस्बत अंदाज से चलेंगे और दोनों जो है वो नारेबाजी तो अपने अपने कर सकते हैं, एहतजाज जो है वो किया जा सकता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया, बानी पीटीआई अपोजिशन लीडर की रिहाई के हवाले से नारे लगाए गए, तो उस पर जो है हुकूमती अराकीन की तरफ से कहा गया कि आप ये नारेबाजी यहाँ पर ना करें और उस पर उनको जो है वो सख्त जो है वो रिमार्क्स भी दिए गए। जो कायम मुकाम स्पीकर थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि आप किसी सूरत में एहतजाज ना करें, जबकि उनका हक था। उन्होंने कहा कि हमारा हक है और वहाँ पर जो है अल्फाजों का इस्तेमाल शुरू हो गया, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अपोजिशन रुकन जो थे खालिद निसार डोगर, उन्होंने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके थप्पड़ रसीद किया और अपोजिशन रुकन जो थे खालिद निसार डोगर उन पर जो है जब इनके आपस में हाथापाई शुरू हुई, आगाज हुआ, तो उसके बाद जो है डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर वो जो है वो आगे बढ़े, उन्होंने हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े, उन दोनों को जो है वो रोकने की कोशिश की। वहाँ पर वजीर कानून शेख भरत, आशिक करमानी, मोइन कुरैशी और वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव करवा लिया। लेकिन कायम मुकाम जो स्पीकर थे ज़हीर इकबाल चन्नर, उनसे मामला हल ना होने की वजह से उन्होंने फौरी तौर पर इजलास 5 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। अब कोशिश की, इससे पहले जो है अपोजिशन पहले प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने जो है वो बाइकाट किया, बाइकाट करके वो यहाँ से चले गए और उसके बाद ये दोबारा आए और आके कोशिश की कि हम यहाँ पर बैठेंगे लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट का हक रखते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने आने के बाद आगाज किया, तो उसके बाद सूबाई वजीर ज़िशान रफीक जो थे, सूबाई वजीर बल्दियात, वो भी हाथापाई में कूद पड़े और मामला जो है वो गर्म होता गया, इख्तलाफात बढ़ते चले गए, फिर एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान का इस्तेमाल किया गया। देखिए अपोजिशन अपने राइट पर जो है डटी है, वो कहती है हम एहतजाज करेंगे, हमारा प्रोटेस्ट का हक है, हम अपने मुतालबात भी सामने रखेंगे, हम नारेबाजी भी करेंगे। हुकूमत वाले ये कहते हैं कि आप किसी सूरत ये काम नहीं कर सकते, आप जो है ना पे यहाँ नारे लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान जो थे, उन्होंने दोनों मामला को एक मुस्बत अंदाज में लेकर चलने की कोशिश की थी कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठकर मामला को आगे लेकर चल सके। और यही मामला था कि स्पीकर पंजाब असेंबली ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि ईवान का तकद्दुस जो है वो बरकरार रहे, इसकी जो है वो किसी सूरत इसकी बेहुरमती ना हो सके, मुस्बत अंदाज से दोनों जो है अपोजिशन और हुकूमती जमातें आगे लेके चले ईवान को। उन्होंने इसी वजह से 26 अराकीन को मुअत्तल किया था। उनका ये कहना था कि मैं इसी वजह से 26 अराकीन को मुअत्तल करता हूँ क्योंकि इन्होंने जो रूल्स है उनको वायलेट किया है, जो आइन है उसको वायलेट किया है। हसन, चले उन्होंने तो 26 अराकीन को मुअत्तल किया था, लेकिन अब जो कायम मकाम स्पीकर हैं, क्या ये इस जो अभी वाक़या रूनमा हुआ है इस पर कोई एक्शन लेंगे? देखिए वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि इनको जो है वो मुअत्तल कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है, वो इस मामले पर सख्त नोटिस ले सकते हैं, उनको जुर्माना भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मामला आगे चल चुका है, इससे पहले कल भी ये इस पर मामले पर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया कि हमारे आपने 4 जो चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी के थे उनको आपने बहाल नहीं किया, आपका हमारा एग्रीमेंट था कि हम इनको भी बहाल करेंगे, उनके हवाले से आपने बहाल नहीं किया, इस पर भी इनके इख्तिलाफात हुए थे। लेकिन उस पर तो जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं जो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो तो उनकी जानिब से ये कहा भी गया ना जब वो यहाँ पर वापस आएंगे तो तब ये मामला देखा जाएगा चेयरमैन्स का, तो वो तो अभी हल होना बाकी है। लेकिन अपोजिशन तो ये कह रही थी ना कि हमारे मुतालबात जब तस्लीम हुए थे कि आप हमें बहाल करेंगे तो साथ ही अगले दिन आप हमें क्लियर करेंगे, तो इस पर जो मामला हुआ था। लेकिन अब उनके मुतालबात ये अपनी जगह है कि हमें इस मामले को बेहतर बनाना चाहिए ताकि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जा सके। अलबत्ता आज जिस चीज से आगाज हुआ वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने और ना करने पर जो है वो आगाज हुआ था, इस पर दोनों के इख्तिलाफात बढ़े थे और इस पर अपोजिशन अपने कह रही थी कि हमें यहाँ पर क्योंकि ईवान में इतनी बड़ी तादाद आज मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि इस मामले को एक हमने मुस्बत अंदाज से लेके चलना है। पिछले इजलास में भी बहुत कोशिश की गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से इस मामले
कहना था हुकूमती अराकीन का और हुकूमती बेंच का कि आप एहतजाज करने का हक रखते हैं, लेकिन वो जो कवायद के मुताबिक आप रह के एहतजाज करें। आज आगाज हसन, अब इस बात में अगर आप थोड़ा पब्लिक एंगल को भी हम ऐड कर लें, जो पब्लिक वोट देती है अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जिनकी वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, जब पब्लिक इनको इस तरह से यहाँ पर लड़ता हुआ देखती है तो क्या उनको मैसेज आता है कि इनको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना है? देखिए, अवाम को तो क्लियर हो गया कि ये जाके अपने मफादात के खातिर लड़ते हैं, एहतजाज करते हैं, अवामी मसाइल पर कोई फोकस नहीं रहता। हुकूमत आज जो मुसव्वदा लेकर आई थी, जो चीजें लेकर आई थी, कवानीन जिनको पास करना था, वो मसाइल जो अवामी हकूक के अवामी मसाइल के हवाले से डिस्कशन होनी थी, उनमें अगर देखा जाए तो एक नहीं था। उनमें पंजाब कंट्रोल नारकोटिक्स जो है सब्सटेंस बिल था 2025 जिसकी अप्रूवल होनी थी। इसी तरह आज जो है ऑटिज्म स्कूल था जिसके वाले से बातचीत होनी थी। इस पर जो है मेंबरान असेंबली को चाहिए था बात करते। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अमेंडमेंट बिल था जिस पर बात होनी चाहिए थी। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात होनी चाहिए थी। अपोजिशन हो या हुकूमत, और खास तौर पर अपोजिशन वालों का रवैया ये देखने को यानी कि आप ही आज के एजेंडाज बता रहे हैं, आज के एजेंडाज बता रहे हैं जिन पर बहस होनी थी, जिन पर बात होनी थी। जो बिल पास होने थे, इनको ये चाहिए था अपोजिशन को कि वो तैयारी के साथ आते, अवामी मसाइल पर बात करते, अवाम के इश्यूज को सामने रखते कि ये वो इश्यूज थे कि जिन पर हमें बात करनी चाहिए। वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात करते। बाहर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2-2, 3-3 कहते कि किसान के साथ ये हो रहा है, किसान के साथ ज्यादती हो रही है, उनके टैक्स उन पर लगाए जा रहे हैं। आज ईवान में ये बात करने का टाइम था कि ईवान में जहां पर बर वक्त जो है वो बात करने का टाइम था, यहाँ पर बात करते और इन पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते कि हमारा ये किसानों का हाल हो रहा है, हमारे ये मुतालबात को तस्लीम किया जाए, इसमें ये अमेंड किया जाए। वहां पर तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर तालीम के हवाले से जो कहते हैं तो जो अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, किस स्कूल में तालीम हासिल करने के हवाले से मसाइल पेश आ रहे हैं, वो इश्यूज यहाँ पर उठाते हैं। अगर इनको सेहत के मसाइल थे तो यहाँ पर इश्यूज उठाते। आज ये इन्होंने ईवान के तकद्दुस को पामाल किया, ईवान के जो है वो उसकी बेरूमियत की, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर जब आप उसको गलत तरीके से उसको लेकर चलेंगे तो वो फिर आप उसकी वो जो फायदा है, जो मफादात है, जो ईवान का जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसका असूल नहीं कर पाएंगे। वही हुआ कि आज जिस तरीके से असेंबली का इजलास हुआ, बल्कि आज तो अगर देखा जाए तो इसमें कई क्वेश्चन भी थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन के पर बात करनी चाहिए थी। इनको बताते लेकर आते कि हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन का आज एजेंडा था, तो हम उससे क्वेश्चन थे, उस पर हम बातचीत करते कि एक्साइज के क्या इश्यूज हैं, हमारे टैक्सेस के क्या इश्यूज हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकी। और अपोजिशन ने सिर्फ आते साथ ही प्रोटेस्ट जो है वो उसका आगाज किया और उनका लग ये रहा था कि शायद वो किसी भी तरीके से ईवान को ना चलने दे, ईवान की कार्रवाई को जो है उसको मुलतवी करने पर ज्यादा फोकस दिया, जिसकी वजह से कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक जहीर इकबाल चन्ना ने कहा कि हम इसको मुलतवी करते हैं। अगर देखा जाए तो मलिक जहीर इकबाल चन्ना ने उससे पहले 3 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें जो है डिप्टी अपोजिशन लीडर भी शामिल थे, मोइन कुरैशी। उन्होंने कहा था कि ये बैठे मामला को हल करें और बजाय कि इस मामले को आगे बढ़े। वजीर कानून से बरस शामिल थे, आशिक करमानी शामिल थे, तो बैठे मामला को सुलह सफाई से आगे लेकर आए। जब ये वापस आए और आते साथ इन्होंने प्रोटेस्ट का आगाज कर दिया और फिर यही हुआ कि हमने देखा कि जिस तरीके से इन पर जो है वो मारधार का मामला शुरू हुआ। इससे पहले भी पंजाब असेंबली में इस तरह के मामला होते रहे हैं। जब चौधरी परवेज लाई का जमाना था उस टाइम भी ये मामला हुआ, उससे पहले भी ये मामला होते रहे कि ईवान को जिस मकसद के लिए कायम किया गया था उसकी करते हुए अपने मफादात और अपने लीडर ठीक है, और पब्लिक के जो मफादात हैं उनको मुकद्दम रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा आपका।